अध्याय 26। अब देश में अकाल पड़ा। ऐसा ही अकाल पहली बार अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने इसहाक के सामने प्रकट होकर उससे कहा, तू नीचे मिस्र मत जाना, इसके बजाय उस देश में जाकर रहना जो मैं तुझे बताऊंगा। तू इस देश में परदेसी बनकर रहे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सभी इलाके दूंगा, और मैं अपना ये वादा पूरा करूंगा जो मैंने तेरे पिता अब्राहम से शपथ खाकर किया था। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के तारों जैसा अनगिनत हो जाएगा, और मैं तेरे वंश को ये सभी इलाके दूंगा। तेरे वंश के जरिए धरती की सभी जातियां आशीष पाएंगी। मैं अपना ये वादा इसलिए पूरा करूंगा क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और हमेशा वही किया जो मैंने उससे चाहा था। वो मेरा हुक्म, मेरी विधियां और मेरे कानून मानता रहा। इसलिए इसहाक गरार में ही रहा। वहां के आदमी इसहाक से उसकी पत्नी के बारे में बार बार पूछते थे कि ये कौन है, और वो कहता था, ये मेरी बहन है। वो उन्हें ये बताने से डरता था कि रिबका उसकी पत्नी है। रिबका बहुत सुंदर थी, इसलिए इसहाक ने सोचा, अगर मैं बताऊंगा कि रिबका मेरी पत्नी है तो हो सकता है यहां के आदमी रिबका को हासिल करने के लिए मुझे मार डालें। इसहाक और रिबका को वहां रहते कुछ समय बीत गया था। एक दिन जब पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, तो उसने देखा कि इसहाक रिबका को प्यार कर रहा है। उसने फौरन इसहाक को बुलवाकर उससे कहा, वो औरत तो तेरी पत्नी है, फिर तूने ये क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? इसहाक ने कहा, मुझे डर था कि कहीं उसकी वजह से लोग मुझे मार ना डालें। अबीमेलेक ने कहा, ये तूने हमारे साथ क्या किया? मेरे लोगों में से कोई तेरी पत्नी के साथ गलत काम कर सकता था। हम तेरी वजह से कितने बड़े पाप के दोषी बन जाते। फिर अबीमेलेक ने सब लोगों को आज्ञा दी, अगर किसी ने इस आदमी या इसकी पत्नी को हाथ भी लगाया तो उसे मार डाला जाएगा। फिर इसहाक वहां की जमीन में बीज बोने लगा। उस साल उसने जितना बोया उसका 100 गुना पाया, क्योंकि यहोवा की आशीष उस पर थी। इसहाक दिनों दिन अमीर होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। उसके पास भेड़ों और गाय बैलों के झुंड हो गए, और बहुत सारे दास दासियां भी। मगर ये देखकर पलिश्तियों को जलन होने लगी। इसलिए पलिश्तियों ने उन सारे कुओं को मिट्टी से भर दिया जो उसके पिता अब्राहम ने अपने सेवकों से खुदवाए थे। फिर अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तू हमारे इलाके से चला जा, क्योंकि तू हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। तब इसहाक वो जगह छोड़कर गरार की घाटी में चला गया और वहां डेरा डालकर रहने लगा। वहां बहुत पहले अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे, मगर उसकी मौत के बाद पलिश्तियों ने उन्हें बंद कर दिया था। अब इसहाक ने उन्हीं कुओं को फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। जब इसहाक के दास पानी की तलाश में घाटी में खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें साफ पानी का एक कुआं मिला। मगर गरार में रहने वाले चरवाहे इसहाक के चरवाहों से ये कहकर झगड़ने लगे, ये कुआं हमारा है। तब इसहाक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया था। फिर इसहाक के दास दूसरा कुआं खोदने लगे, मगर गरार के चरवाहों ने उस पर भी झगड़ा किया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम सितना रखा। बाद में इसहाक वहां से दूसरी जगह गया और उसने वहां भी एक कुआं खोदा, मगर इस बार गरार के चरवाहों ने उससे झगड़ा नहीं किया। इसलिए उसने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा और कहा, यहोवा ने हमें बहुत बड़ी जगह दी है ताकि हम फलते फूलते जाएं। इसके बाद इसहाक वहां से बेरशेबा गया। उस रात यहोवा उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने सेवक अब्राहम की खातिर तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को कई गुना बढ़ाऊंगा। तब इसहाक ने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा का नाम पुकारा। वहां उसने अपना तंबू गाड़ा और उसके सेवकों ने एक कुआं खोदा। बाद में अबीमेलेक गरार से इसहाक के पास आया। उसके साथ उसका निजी सलाहकार अहुज्जत और सेनापति पिकोल भी था। इसहाक ने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने मुझसे नफरत की और मुझे अपने यहां से निकाल दिया था,
अब क्यों आए हो मेरे पास? जवाब में उन्होंने कहा, हमने साफ देखा है कि यहोवा हमेशा से तेरे साथ रहा है, इसलिए हमने तेरे सामने ये बात रखने का फैसला किया है कि अगर तुझे ऐतराज ना हो तो हम एक दूसरे के साथ शांति का रिश्ता बनाए रखने की शपथ खाएं और आपस में करार करें कि तू हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, जैसे हमने भी तेरा कुछ बुरा नहीं किया। क्योंकि जब हमने तुझे अपने यहां से भेजा तो तुझे शांति से विदा किया और इस तरह तेरे साथ भलाई की। तुझ पर वाकई यहोवा की आशीष है। फिर इसहाक ने उन लोगों के लिए दावत रखी और उन्होंने खाया पिया। सुबह वो जल्दी उठे और इसहाक और अबीमेलेक ने एक दूसरे से शपथ खाई। इसके बाद इसहाक ने उन्हें शांति से विदा किया और वो वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर उस कुएं के बारे में उसे खबर दी जो उन्होंने खोदा था। उन्होंने कहा, हमें पानी मिल गया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम शिबा रखा और वहां जो शहर है वो आज तक बेरशेबा नाम से ही जाना जाता है। जब एसाव 40 साल का था तो उसने यहूदित और बाशमत नाम की 2 हित्ती लड़कियों से शादी की। यहूदित का पिता बएरी था और बाशमत का पिता एलोन था। उन हित्ती लड़कियों की वजह से इसहाक और रिबका का जीवन बहुत दुखी हो गया।